हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ लव लाइफ के बारे में, जो होगी 18+। ओके, 18+ इसलिए क्योंकि मैं सेक्सुअल टैरो डेक का यूज़ करने वाली हूँ। उसमें न्यूड पिक्चर्स होती है, इसके लिए 18+। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैंने बोला है कि लव रिलेटेड है, लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि हमारी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। ओके, फ्यूचर लव लाइफ हमारी क्या होगी। उसमें हम देखेंगे अभी करंट सिचुएशन, पास्ट लाइफ में क्या स्टोरी थी, फिर फ्यूचर में कैसी रहेगी, आपको किस तरह से अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो किस तरह से आएंगी, उस पर क्या सॉल्यूशन है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसा है। ये प्योर लव लव रीडिंग है। ये आपके पार्टनर के लिए ही रीडिंग है। किसी और रिलेशन में इसको मतलब किसी और रिलेशनशिप में उसको ना ले। मतलब किसी भी मतलब एक फ्रेंड मतलब क्या बोलते हैं उसको, मदर फादर, बहन भाई, इस सारे रिलेशन में मत लेना। प्योरली लव रिलेशनशिप के ऊपर ये रीडिंग है। आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। और ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, उसका मीनिंग ही यही है कि आप किसी भी महीने के इस तारीख को अगर आपने बर्थ लिया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी बर्थ डेट क्या है उसके हिसाब से रीडिंग देखेंगे, ताकि आपको स्पेशली क्लैरिटी मिले अपने रिलेशनशिप पे और आप रिलेट कर पाओ। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 1 है, ये अमेथिस्ट का क्रिस्टल रखी हूँ। और आप लोगों के लिए नंबर्स है 2 नंबर, 4 नंबर, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29 और 31। अगर आपने आपकी बर्थ डेट इस आपकी बर्थ डेट इस डेट से मैच कर रही है तो आप फाइल नंबर 1 पिक कीजिएगा। और आपकी बर्थ डेट 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 इस तारीख को हो तो आप फाइल नंबर 2 पिक कीजिएगा। और आपके लिए है क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रखा है मैंने। ओके, तो ज़्यादा देर ना गवाते हुए हम देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। मैं बता दूं ये 18+ रीडिंग है। वैसे मेरे सारे जो व्यूवर्स है वो 18+ ही है, लेकिन फिर भी अगर आप 18+ नहीं हो तो प्लीज़ ये रीडिंग ना देखिए। ओके, तो डिस्क्लेमर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जो मैंने बताया है, अगर आपका बर्थ डेट 2, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29 और 31 तारीख को है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो हम देखेंगे सबसे पहले आप लोगों की करंट सिचुएशन ऑफ रिलेशनशिप क्या है। वाओ, पेज ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो मुझे यहाँ 2 तरह की सिचुएशंस दिखाई दे रही है। मतलब आपका आपकी लव लाइफ जो है ना वो 50-50 सिचुएशनशिप में है। मतलब कभी प्यार तो कभी तकरार, इस तरह की सिचुएशनशिप में है। आप बहुत डीपली हर्ट हुए हो अपने घर वालों से या फिर उन लोगों से जिसे आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हो। शायद कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन है कि आपका प्यार आप और आपका घर ये एक नहीं हो पा रहा है। मतलब आपके पार्टनर से आपके घर वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लव लाइफ अच्छी जा रही है, बट वो बहुत दुखी है। शायद किसी की लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन मोस्ट ऑफ मुझे फैमिली ही दिख रही है। यस, तो वैसे देखा जाए तो कभी खुशी कभी गम वाला ही आपका सिनारियो है। लेकिन मुझे सैडनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, दुख, दर्द, गम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बोला कि प्यार और फैमिली किसी एक को चूज़ करना पड़ रहा है। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है, फिर चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या मैरिड रिलेशनशिप, मतलब मैरिड हो। मुझे दिखाई दे रहा है कोई दरार है आप दोनों के बीच में, एक अनचाही दीवार है आप लोगों के बीच में। प्यार बहुत है लेकिन दिल टूटे हुए हैं, दुखी हैं, ज़ख्मी हैं, इस तरह की एनर्जी मिल रही है मुझे। देखते हैं और आपकी पास्ट मतलब प्रीवियस लव लाइफ कैसी रही। प्रीवियस और पास्ट की बात मैं इस तरह से कर रही हूँ कि इस लव स्टोरी का पास्ट नहीं, आपके पास्ट लाइफ की लव स्टोरी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारी इस लाइफ में होता है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी पास्ट लाइफ की लव स्टोरी कैसी है। मेडिसिन मैन और वुमन, वॉर्स एंड बैटल्स, शिप्स, कार्मिक रिलेशंस, कम्युनल लिविंग। ओके, वैसे तो मुझे कंफर्मेशन मिला ही है। जैसे मैंने बोला कि आपकी जो लव लाइफ है
वो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पास्ट लाइफ में आप दोनों कार्मिक रिलेशनशिप में थे। मतलब आप अभी जिस पार्टनर के साथ हो, उसी पार्टनर के साथ आप पास्ट लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप में थे। इसी वजह से आपकी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो एक-दूसरे के साथ और बहुत ज़्यादा झगड़ा भी उन्हीं के साथ होता है। कभी-कभी आप एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर में रहते हो, एक-दूसरे के साथ मतलब आप दोनों का जो रिलेशनशिप था पास्ट लाइफ में वो इस तरह से था ना कि बहुत ज़्यादा झगड़ते भी थे, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। एक-दूसरे को हील भी करते थे, एक-दूसरे को जीने की वजह भी देते थे, लेकिन जीने में प्रॉब्लम भी होती थी क्योंकि इतना झगड़ा होता था कि ऐसा लगता था कि आप भी दूर हो जाएँ। इसीलिए इमोशनल अप्स एंड डाउन्स एक वॉर की तरह आप दोनों के बीच में होता रहता था। बट कम्युनल लिविंग, सोसाइटी की वजह से आप दोनों हमेशा साथ में रहे। बस आप लोगों के बीच में एक राहत वाली फीलिंग भी है, इमोशनल बैलेंसिंग भी करते हो, जीने की वजह भी देते हो, बट बहुत ज़्यादा झगड़ा भी होता है। इस तरह की आपकी लव स्टोरी थी पास्ट लाइफ में। तो इस लाइफ में भी मुझे इसीलिए आपके जो कार्मिक बॉन्ड है, वो आपके कैरी फॉरवर्ड हुए हैं और आपकी फैमिली ही आपकी कार्मिक बॉन्ड में आ रही है। इसी वजह से आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़, ऐसे बोलूँगी, जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसी वजह से है। ये जो फीलिंग आपको हो रही है, वो उसी वजह से आप बहुत दुखी हो रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि आपके अभी के फ्यूचर के बारे में, मतलब करंट लाइफ के फ्यूचर के बारे में, कि आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है। ओके, चाइल्ड, ओ, सोलमेट, यस, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, वेडिंग एंड कोडिपेंडेंसी। ओके, तो मुझे यहाँ 2-3 तरह की, मतलब बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। आप दोनों की कोडिपेंडेंसी जो है वो आपकी लाइफ से जाने वाली है। इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, जो जिस भी तरह से आप अगर अगर आप कोडिपेंडेंट हो अपने पार्टनर के ऊपर, तो उस चीज़ को आप बदलने वाले हो, लेसन लर्न करने वाले हो और इसी वजह से आप एक दूसरे को माफ़ करके, लेसन को सीख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ रहे हो इन सेंस कि कुछ लोग, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे तो आप शादी करोगे। अगर आप शादीशुदा है, बच्चे नहीं हुए हैं, तो डेफ़िनेटली बच्चे हो जाएँगे आपको। उस इस हिसाब से आप दोनों का प्यार अब सोलमेट की तरह रहेगा। जो पहला कार्मिक वाला बर्डन था आपके रिलेशनशिप से, वो निकल जाएगा और आप सोलमेट की तरह एक-दूसरे से पेश आओगे। तो जो एक-दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक-दूसरे को आगे जाने में हेल्प करते हैं, उस तरह के एक रिलेशनशिप को आप जन्म देने वाले हो। तो आपका फ्यूचर लव लाइफ़ जो है वो बहुत ही शांति से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ होगा। बस आपको कोडिपेंडेंसी का जो पैटर्न है उसको ब्रेक करना है। ओके? अब देखते हैं कि आपके लव लाइफ में आपको अगर थ्रेटनिंग हो सकती है या फिर ऑब्स्टैकल्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो वो किस तरह से होंगे? स्ट्रेंथ, ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल। ओके, तो आपको सबसे बड़े ऑब्स्टैकल्स क्या आएँगे लव लाइफ में? कभी-कभी ऐसा लगेगा आपको कि ये लव लाइफ में आपको हैंडल करना बहुत ही टफ जा रहा है। आपकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा-सा आप उसमें लैक करोगे, मतलब होप्स छोड़ दोगे। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप जल्दी जो बोलते हैं ना कि डिप्रेस हो जाते हो, नेगेटिव थॉट्स आपको आने लगते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अगर अपने इस आदत को सुधारोगे, जल्दी डिप्रेस ना होके अपनी वर्थ को पहचानोगे, तो इस प्रॉब्लम से या फिर आने वाली प्रॉब्लम से आप जल्द ही उभर पाओगे। सेकंड चीज़ क्या है जो ऑब्स्टैकल्स मुझे लग रहे हैं, वो है कन्फ्यूजन या चॉइस। शायद आपके पास कोई चॉइस होगी और इसी वजह से आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन होगी, तो आप गलत डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि द फूल का कार्ड भी है कि आप बिंदास्त होके अगर कोई डिसीजन ले रहे हो जिसको आप रिकॉल नहीं कर रहे हो, रीथॉट नहीं कर रहे हो, तो वो आपको काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए किसी भी चीज़ को जो बोलते हैं ना टेकिंग फॉर ग्रांटेड ना लेके, आप अगर समझदारी से चीज़ों को समझेंगे, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट ना करके सॉल्यूशन को अट्रैक्ट करेंगे। आपकी मोस्ट प्रॉब्लम यही है कि आप कन्फ्यूजन में क्या करते हो, ऐसे चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। आप गलती से गलत निर्णय ले सकते हो और फिर आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी इन सब चीज़ों से उभरने में। तो अभी 18+ रीडिंग आ रही है।
आप दोनों का जो रिलेशन है वो किस तरह से है। हमने तो देखा ही है सोलमेट, कार्मिक सोलमेट रिलेशन है, बट एक्चुअल में जो रिलेशनशिप आप दोनों अभी शेयर कर रहे हो या फ्यूचर में शेयर करोगे वो किस तरह की है। डोंट बी ऑफेंडेड, 18+ रीडिंग है। ओके तो आपकी जो रिलेशनशिप बॉन्ड अभी जो आप शेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ या फ्यूचर में करोगे वो बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। आपने बहुत इंतज़ार किया है इस तरह के रिलेशन का, या फिर एक जो पैशनेट एनर्जी आप फील करना चाहते थे उस आपके पर्सन के साथ, जो आप मिस कर रहे हो, अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। तो आपकी लव लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है और आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही रोमांटिक बॉन्ड शेयर करने वाले हो। आप एक दूसरे के साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे। तो बहुत ही स्पेशल बॉन्ड होने वाला है और आप जिस तरीके का प्यार चाहते हो उस तरीके का प्यार आपको मिलेगा। आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहोगे, कनेक्ट रहोगे और दुनिया से कट ऑफ हो जाओगे। तो एक दूसरे में खोने का एहसास आप दोनों को होगा और इस तरह के रिलेशनशिप बॉन्ड आप एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। ओके और इस सब के लिए आपको एग्जैक्टली किस तरह से, मतलब आपको खुद में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। स्टार, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। तो आपको मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देना है। आई एम ऑलवेज इनफ, आपको खुद को डाउट नहीं करना है। आप खुद को यही बोलना है, आई एम ऑलवेज इनफ। एंड पोशन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, और आपको सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव के ही 2 कार्ड्स हैं। आपको खुद से ज़्यादा प्यार करना है, खुद को कम नहीं समझना है, अपने आप को अफर्मेशंस देना है और आपकी विश को मैनिफेस्ट करना है। इस तरह की चीज़ें आप करोगे तो आप जिस तरह का रिलेशनशिप चाहते हो वो आपके लाइफ में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और ये सब कितने टाइम में होगा। ओके वाओ, द सन कार्ड एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आने वाले मुझे 2 तरह की टाइमिंग दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये वेरी फास्ट होने वाला है, जस्ट लाइक बताती हूँ, नवंबर तक आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बॉन्ड आप फील करने वाले हो, नवंबर 2023 तक। और कुछ लोगों के लिए ये मतलब संडे क्यों आया मेरे दिल में पता नहीं, संडे नहीं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए संडे स्पेशल हो सकता है। बट आप लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के लिए टाइमिंग है वो है अप्रैल का, अप्रैल 2024। तो इन 2 टाइमिंग में जो भी आपके लिए सूटेबल है वो टाइमिंग में आप इस तरह के रिलेशनशिप को, पैशनेट रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करने वाले हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दे रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम देखते हैं पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी जिनकी भी बर्थ डेट है, आपके बर्थ डेट है 1, 3, 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30। अगर आपकी बर्थ डेट इस किसी भी महीने की इस तारीख को है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और हम देखते हैं आपकी फ्यूचर लव लाइफ की रीडिंग जो 18+ है। तो आप अगर 18, वैसे तो मेरे ऑडियंस 18+ ही हैं, अगर आप 18+ नहीं हो तो प्लीज़ ये वीडियो आप स्किप कर दीजिएगा। ओके तो 18+ इसलिए है क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ सेक्सुअल टैरो डेक और इसमें न्यूड पिक्चर्स है, इसी वजह से ये 18+ रीडिंग हो रही है। ओके तो लव लाइफ की रीडिंग है और सेक्सुअल मैजिक टैरो डेक ना हो तो फिर क्या ही मतलब है, इसीलिए मैं ये रीडिंग 18+ कर रही हूँ। डिस्क्लेमर ऑलरेडी मैंने दे दिया है। तो देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन कैसी है। ओके 7 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोगों के लिए करंट सिचुएशन इस तरह की है, आप लोगों को बिट्रेयल जैसा फील हो रहा है। किसी ने आपको धोखा दिया है, आपकी कमिटमेंट के साथ छेड़छाड़ किया है, आपके विश्वास के साथ छेड़छाड़ किया है और बहुत ही बीइंग रूड एटीट्यूड कोई शो कर रहा है आपको। इस तरह की आपकी करंट सिचुएशन मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि शायद आप किसी के साथ मतलब वो बॉन्ड शेयर नहीं कर पा रहे हो जिसको आप कमिटमेंट देना चाहो, या कुछ लोग अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड मुझे लग रहे हैं। कुछ लोगों ने डिसीजन ही लिया है कि मुझे किसी के साथ कोई बॉन्ड शेयर नहीं करना है,
मुझे अपने खुद के साथ कमिटमेंट करनी है, मैंने अपने आप से ही शादी कर ली, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो प्यार के मामले में थोड़ा मुझे यहाँ उम, सो एनर्जी मिल रही है। करियर ओरिएंटेड फाइल है, फाइनेंस को इम्पोर्टेंस देने वाली फाइल है। मतलब ऐसा नहीं कि मनी को प्यार के ऊपर रखने वाले, बट अभी उनका फोकस्ड जो है वो फाइनेंस और करियर के ऊपर है, क्योंकि वो बहुत हार्ट ब्रेकन है। मतलब वो ब्रोकन है, अंदर से टूटे हुए हैं, उनका विश्वास किसी ने तोड़ दिया है, इसलिए वो उस एनर्जी में है कि अभी करियर पे फोकस्ड फील कर रहे हैं, फाइनेंस से दोस्ती कर ली है, इस तरह की एनर्जी है। देखते हैं कि आपकी पास्ट लव लाइफ, मतलब पास्ट लाइफ की लव स्टोरी देखते हैं, क्योंकि हम अपने पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं। तो आपकी पास्ट की लव लव लाइफ कैसे है वो देखेंगे, ताकि आपकी इस करंट सिचुएशन की लव लाइफ ऐसे क्यों है वो हमको समझ में आएगी। तो पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ मैं। ओके, लेसन एंड ब्लेसिंग्स। ओके, वूज अगेन, इम्प्रिसोनमेंट और स्लेवरी, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एंड फार्म। ओके, तो क्लियरली आप लोगों की जो पास्ट लाइफ की लव स्टोरी है वो अधूरी है, अधूरी प्रेम कहानी है। आपके पास्ट लाइफ की लव स्टोरी वूंडेड है, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुई है, और उसके ज़ख्म जो है वो आपके दिलो दिमाग पे छाए हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आए थे जहां आपने अपने प्यार का साथ छोड़ दिया, और इस वजह से आपकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट है, आई मीन थी। और इसी वजह से आपने लेसन एंड ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप ना बहुत ज़्यादा उस हादसे के बाद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए, और इसी वजह से आप स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल पड़े। आप लोग उस आपने अभी धोखा खाया है, लेकिन उस पास्ट लाइफ में आपने किसी को धोखा दिया, और वही पर्सन इस लाइफ में आके उसने आपको अभी धोखा दिया है। ओके, तो ये कार्मिक बॉन्ड आपने क्रिएट किया था, उसका अभी एंडिंग होगा या क्या होगा हम देखेंगे बाद में। ओके, तो आपकी पास्ट लाइफ की लव स्टोरी ऐसी थी कि आपने किसी पर्सन को ऐसे सर्कमस्टेंसेस में उसका साथ छोड़ दिया जब वो बिल्कुल अकेला या अकेली थी, और असहाय थी या असहाय था, और इसी वजह से वो गिल्ट आपको सताने लगा और आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए। शायद उस इंसान की जान चली गई। ओके, क्योंकि आप अकेले रह गए बाद में, इसलिए आपने स्पिरिचुअल जर्नी, फार्म मतलब क्या है, यहाँ पूरे के पूरे हॉर्सेस हैं, मतलब हॉर्स भी आपको स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ही बताता है। तो आपने क्या किया कि आपके बुरे कर्म की आपको ऐसा लगा कि मैंने बहुत गलत किया, और उसका पश्चाताप करने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी में आए, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करने लगे, और दुनिया को अच्छी चीज़ों के बारे में, दुनिया को मदद करने लगे, ताकि आप अपना कर्म जो है, पश्चाताप जो है वो कर सके, पास्ट मतलब रिग्रेशन जो है वो कम कर सके। तो इस तरह की जर्नी आपकी रही है पास्ट लाइफ में, अकेले की जर्नी रही है, और उसी का इम्पैक्ट है कि अभी करंट सिचुएशन में आपकी लव लाइफ बिल्कुल भी हैपनिंग नहीं है, और आप अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हो। ओके, सॉरी टू से, बट यस, आपके पास्ट लाइफ में आपने जो गलती की है उसकी सज़ा आप इस लव लाइफ में या इस जन्म में भुगत रहे हो। तो अब फ्यूचर में क्या होगा हम देखते हैं। आपकी फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहेगी? स्टे ऑप्टिमिस्टिक, फ्लर्ट, express your love, healing family issues. This could be the one. ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप इस सिचुएशन में हो कि हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आपकी फैमिली में जो भी इश्यूज़ हैं उसको आप ओवरकम कर रहे हो, अपनी लव लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो, मतलब आप खुद डिसिप्लिन होने की कोशिश करोगे आने वाले दिनों में, और इसी वजह से अपनी फैमिली वूंड को हील करोगे। जो फैमिली प्रॉब्लम्स थी वो आपकी ख़त्म होने लगेंगी। उसके बाद आपकी लाइफ में फ्लर्ट आएगा। किस इंसान के साथ? दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आप उस पर्सन को जानते हो, शायद आपने उस इंसान को मतलब इस बात पे छोड़ दिया कि शायद हमारा साथ यहीं तक था, बट नो, आने वाले हम देखेंगे ये किस टाइम की बात है, लेकिन आने वाले समय में
आप उस इंसान से फिर से मिलने वाली हो, क्योंकि आप अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे, कर्मा को क्लींस करोगे। और फिर आपकी लाइफ में क्या होगा, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो इस उस इंसान के साथ जब आपकी मीटिंग होगी, तो आपको क्या करना है, उससे अपनी लव वाली फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो आने वाली आपकी फ्यूचर लव लाइफ में उसी पर्सन की एंट्री होगी जिसको आपने पास्ट लाइफ में छोड़ दिया था, क्योंकि वो आपका ट्रू पार्टनर था, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया, और वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, और उस इंसान को आप पहले मिल चुके हो इस लाइफ में, तो आपको उससे पहचानने में आसानी होगी। और जब आप उससे मिलोगे तो डेफिनेटली आप उसके साथ फर्स्ट मूव लेकर उसके साथ कम्युनिकेट करना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, ये अगर आप करोगे तभी आपकी लव लाइफ जो है वो पटरी पे आएगी, आप उस इंसान के साथ सेफ महसूस करोगे। ओके, तो देखते हैं हम, ओह शिट जस्ट अ मिनट, ओके, कार्ड्स नीचे गिर गए थे। तो देखते हैं हम कि आपकी इस लव लाइफ में, फ्यूचर लव लाइफ में अगर कुछ ऑब्स्टैकल्स आएंगे तो वो किस तरह से होंगे, क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ भी नॉर्मल कभी भी इजीली नहीं मिलता। तो देखते हैं क्या है, द मैजिशियन, ओके, डेथ एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, शायद मैंने ओके, तो ऑब्स्टैकल्स आपके बीच में क्या होंगे, फर्स्ट मतलब आपका थॉट्स, थिंकिंग प्रोसेस, और आपकी निगेटिव थॉट्स ही लगते हैं ज़्यादा मुझे यहाँ, कि जो आपको अफेक्ट करेंगे आपकी लव लाइफ में, या आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे। ओके, तो आपके रीडिंग में मुझे ऑब्स्टैकल्स क्या दिख रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन, या कोई थर्ड पार्टी, या आपकी निगेटिव थिंकिंग प्रोसेस, या फिर आपके कर्मा, कुछ लोगों के लिए आपके कर्मा। ओके, इस तरह के मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं जो ऑब्स्टैकल्स आपकी लाइफ में हो सकती हैं लव लाइफ को अच्छे से क्रिएट करने में। तो कर्मा जो है वो तो आप फेस कर ही रहे हो, तो वो ऑप्शन को हम कट कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस आए, पास्ट लाइफ वाला पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, उसके साथ साथ करंट लाइफ से भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, तो शायद एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। तो चूज़ वाइजली जो आपका मन करे। निगेटिव थिंकिंग पैटर्न आप अगर उससे बाहर आए तो आपके रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ने में ज़्यादा तरक्की होगी, जल्दी बढ़ सकोगे। डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड आपकी हेल्थ को भी डिनोट करता है। अगर आप हेल्थ वाइज अच्छे नहीं हो, आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है, तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, लव लाइफ में ऑब्स्टैकल बन सकती है, क्योंकि अगर हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो दिल में कितनी भी प्लानिंग हो, कुछ भी हो, आप एक्चुअल में कर नहीं पाते। इसीलिए हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनसे आपको अभी क्या करना है, उसको रिकवर करने में ध्यान देना है। वो तो हम देखेंगे ही कि क्या-क्या एग्जैक्टली करना है, लेकिन प्रॉब्लम आपकी हेल्थ हो सकती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, या ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो अगर आपके साथ आपके लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो आप चूज़ वाइजली, हेल्थ को आप अच्छे से केयर करो, और निगेटिव थॉट्स को कट, क्लियर, कैंसल, ये बोल के अपने माइंड को क्लियर करो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो अब आने वाली है 18+ रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि आप दोनों का बॉन्ड, जिसके साथ आप एक होने वाले हो, या क्योंकि फ्यूचर में तो होगा आपके साथ कोई पार्टनर, तो उस पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड किस तरह से रहने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। पिक्चर्स को प्लीज़ ये मत करिएगा, 18+ है, मैंने ऑलरेडी बोला है। किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप दोनों की लव लाइफ जो है वो बहुत ही पैशनेट, मतलब बहुत हद से ज़्यादा पैशनेट होने वाली है। आप एक दूसरे में खोने वाले हो, मतलब इस हद से कि आपको दुनिया की फ़िक्र ही नहीं रहेगी, आप बस खुद में ही खोए रहोगे। एक दूसरे के साथ इमोशनली, पैशनेटली बॉन्डिंग फ़ील करोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया से कोई आपका लेना देना ही नहीं रहेगा। आप एक दूसरे के साथ बहुत ही बेस्ट लाइफ को जीने वाले हो, हद से ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप रहेगी, और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आप क्या करोगे, जो बोलते हैं ना कि एक दूसरे को ज़्यादा आप अडोर करोगे, एक दूसरे के साथ बहुत ही फ्री और गुड फील करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में जो रिलेशनशिप बॉन्ड होगा उसमें आप हर तरीके के एस्पेक्ट से
अपनी लव लाइफ को जियोगे, आप अपनी फैंटेसीज़ पूरी करोगे। यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के साथ अपनी फैंटेसीज़ को पूरी करोगे। फैंटेसी वाला सेक्स जो आपको हमेशा से चाहिए। हर कोई फैंटेसाइज़ करता है मेरा पार्टनर ऐसा हो और उसके साथ ये हो, वो हो, ब्ला ब्ला ब्ला, सबको पता है कि उस तरह की रिलेशन आप इस इंसान के साथ बॉन्ड आप क्रिएट कर पाओगे। तो आप बहुत खुश रहने वाले हो, जितना अभी मायूस हो, उससे कई ज़्यादा अच्छी आपकी लव लाइफ होगी आने वाले दिनों में। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है और आप सोच रहे हो कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी लाइफ में इस तरह से प्यार आएगा जो आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगा और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो ये मत सोचना अगर आपकी एज ज़्यादा है और इस एज में हम क्या क्या ही मतलब शादी करें या प्यार करें, अगर आप इस तरह की सोच रख रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, पता ये वो गाना है ना, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। उस तरह की जो धुन मेरे मन में गुनगुना रही थी, तो शायद ये आप लोगों के लिए आप लोगों से रिलेट करेगा। ओके? तो ये सब रिलेशनशिप को या ऐसे बॉन्ड वाले पार्टनर को आप अगर जल्दी पाना चाहते हो, तो आपको खुद में क्या चेंजेस लाने चाहिए? स्वॉर्ड, मेक द चेंज। आपको कुछ ऐसी चीज़ें कट ऑफ करनी है अपने आप से, जो आपको खुद को बेटर फ़ील कराएँ। आपकी कोई बैड हैबिट्स, नेगेटिव थॉट पैटर्न, कुछ ऐसी चीज़ें हो, जिसको आप कोई ऐसा नेचर आपका जो चेंज करना है आपका, तो जस्ट चेंज करो। या फिर कोई ऐसा फिज़िकली मेकओवर करो खुद का, जिससे आप खुद को बहुत नया फ़ील करो। मराठी में वो जो गाना है, मी नवा, तो कुछ जस्ट लाइक उस तरह की। थ्रोन, योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। अपने आप को ऐसा फ़ील करो कि यू आर द बेस्ट। अपना जो क्राउन है अपने सर पे पहना करो। मतलब क्या है, आप जैसे हो खुद को उस तरह से रिप्रेजेंट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। इट्स टाइप ऑफ सेल्फ लव। प्राइड में जीना है ऐसे नहीं, लेकिन आप जैसे हो वो भी कुछ कम नहीं हो। और मोरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। यही यही बोला है, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, सेल्फ लव को फॉलो करना है, खुद में बहुत ज़्यादा पैशनेट रहना है। अब अगर आप खुद से प्यार करोगे, खुद के लिए पैशनेट रहोगे, अपने आप को रिवार्ड दोगे, अपने आप को मोटिवेट करोगे, तो बहुत जल्द ही आप अपनी लव लाइफ को इस तरह से मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो देखते हैं कि कितने टाइम में ये चीज़ें होंगी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। ओके, तो कुछ यहाँ मुझे 2 तरह के टाइम्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत फास्ट होने वाला है, कुछ ही दिनों में या 1 हफ्ते में या विदिन अ 1 मंथ। और कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा डिले होगा, मार्च एंडिंग तक। तो जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत जल्दी ही होने वाली है, और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उनके लिए टाइमिंग है मार्च एंडिंग 2024 तक। ओके? तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी? आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और आप सबको हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्णमी हो रहा है। कृष्ण जन्म की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, और कल हम कृष्णा के मैसेज लेकर ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।